नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। आपका राज्य में खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां साइबर क्राइम पुलिस ने खुद को सूचना आयोग और राजभवन सचिवालय का अधिकारी बताकर ग्राम प्रधानों से ठगी करने वाले शातिर पंकज यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कई जिलों के प्रधानों से फर्जी जांच और भ्रष्टाचार के डर दिखाकर लाखों रुपए वसूले। आजमगढ़ के गोछा गांव के प्रधानपति से उसने 8.26 लाख रुपए ठगे और गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी लगातार ठिकाना बदलता रहा और यहां तक कि खुद की मौत की फर्जी खबर भी फैला दी। पुलिस ने उसे चित्रकूट से गिरफ्तार किया। आरोपी बाराबंकी के असंदरा थाना क्षेत्र का निवासी है। देखिए, दिनांक 26/10/2024 को 26 अक्टूबर को मोहम्मद आरिफ नाम के व्यक्ति हैं, जो ओछा गांव के प्रधान हैं, थाना मुबारकपुर। इसके अंतर्गत उन्होंने ये सूचना दी थी कि एक फर्जी राजभवन का सेक्रेटरी बनके, आईएएस ऑफिसर बनकर हर्षवर्धन सिंह राठौर, उसने अपना नाम बताया था। उसने इनसे कुछ पैसा ले लिया है, जिसमें लगभग 8,26,000 रुपए इनके द्वारा फर्जी जमा कराने की सूचना दी गई थी। इस पर अक्टूबर में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उसकी की जा रही थी। जब विवेचना क्रम में तथ्य प्रकाश में आए तो उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम है पंकज यादव पुत्र रामलखन यादव। ये बाराबंकी के रहने वाले हैं। इनके द्वारा ऐसी कई घटनाएं कारित की गई हैं, जिनमें फर्जी सूचना आयोग का अधिकारी बनकर, फर्जी तरह से राजभवन का सेक्रेटरी बनकर लोगों से ठगी की जाती है। यूपी के ललितपुर के सिविल लाइन स्थित सरकारी सहकारी समिति में गंभीर अनियमितताओं का मामला सामने आया है। पीड़ित विनोद मिश्रा ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें बताया गया कि उनके खाते में पर्याप्त धनराशि होते हुए भी उर्वरक विक्रेता मुन्नालाल सेन ने उन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इसके चलते उन्हें ब्याज सहित रकम चुकानी पड़ी। शिकायतकर्ता ने दोषी विक्रेता के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई और आर्थिक भरपाई की मांग की है। इस मामले से समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और पीड़ित ने पूरी जांच की मांग की है। मैं इस संबंध में आया हूँ डीएम साहब को ज्ञापन देने कि जो बीपेक्स ललितपुर है, किसान सहकारी सेवा समिति, उसमें जो मुन्नालाल सेन है, उनके द्वारा पिछले वर्ष का उर्वरक का पैसा नहीं जमा किया गया, जिससे समिति को हजारों रुपए का ब्याज का नुकसान हुआ है। और इसके बाद जो किसानों के खाते अमानते हैं, इनके भी पैसे के लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं रहता है और ये पैसे इसका भी दुरुपयोग करके करोड़ों रुपयों का इस प्रकार का गबन बीपेक्स ललितपुर में किया जा रहा है। यूपी के रायबरेली के सूरजपुर गांव में स्थित रामलीला मैदान की जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिशों के खिलाफ रामलीला समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। समिति ने बताया कि कुछ लोग सार्वजनिक जमीन पर कब्जा कर आयोजन में बाधा डाल रहे हैं। पदाधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन से जमीन को मुक्त कराने की अपील की है। इस मुद्दे पर समिति में भारी रोष है और प्रशासन से उचित हस्तक्षेप की उम्मीद जताई गई है। डीएम से इस संबंध में तुरंत और प्रभावी कदम की मांग जो है वो भी की गई। आज दुर्भाग्य है कि हमारी रायबरेली की धरोहर श्री रामलीला समिति सूरजपुर और खालीसाट, जो सबसे प्राचीन रामलीला रायबरेली में है, जिनका इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना होगा, उस पे भूमाफियाओं द्वारा उनकी जमीन पर करोड़ों रुपए की कीमती जमीन पे प्लाटिंग करके कब्जा किया जा रहा है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने 1 वर्ष पूर्व भी जिला प्रशासन को किया था, जिसमें कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। इस कारण उनका मनोबल आज बढ़ गया और जहां पे रावण दहन होता है, जहां पे लगभग जिले की 1 लाख जनता वहां इकट्ठा होती है मेले में, आज उस जमीन पर प्लाटिंग करके कब्जा किया जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए, जिले के लिए, शहर के लिए, हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है, कष्ट है कि जब अपनी धरोहर को हम नहीं बचा पा रहे हैं, मंदिर की जमीन नहीं बचा पा रहे हैं, तो क्या प्रशासन है, क्या हमारी मांग है। यूपी के मेरठ के जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने मवाना गहनहर पटरी का निरीक्षण किया। उन्होंने सिंचाई, वन, पुलिस और विद्युत विभागों को निर्देश दिया कि 18 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा से पहले पटरी की सफाई, लाइटिंग और गोताखोरों की तैनाती सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान शिविर संचालन ने एक खोखले पेड़ को हटाने की भी मांग की, जिस पर डीएम ने रेंजर को कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। जो रजवा है, जो कि बटावली से हमारे डिस्ट्रिक्ट में शाहजहांपुर तक
जो कांवड़िए जाएंगे बताया गया कि 18 तारीख से यहाँ पे कांवड़िए जो है शुरू होते हैं। तो हमने शहर खंड जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट के उनके दोनों ही साहब उपस्थित है, उनको निर्देश दिया है कि कल तक जो है हर हालत में नहर की पटरी की सफाई जो रह गई है उसको पूर्ण करा दें। इसके अतिरिक्त बिजली विभाग को कहा है कि जो भी खंभे रह गए रैपिंग के लिए उसको रैप करा दें, तार यदि झूला हुआ है या क्रॉस दी रोड तार है तो उसको टाइट करा दें, और रेंज जो है कम से कम 19 फीट जो भी नॉर्म्स है उसके अनुसार से रहना चाहिए। यूपी के ललितपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश अध्यक्ष राहुल राय की गिरफ्तारी के विरोध में और जनता की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं मुकुट सिंह और बलवान सिंह के नेतृत्व में ये ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया गया और मुकदमा वापस लेने की मांग की गई। साथ ही बाढ़ और भारी बारिश से किसानों की फसल बर्बादी पर क्षतिपूर्ति की मांग की गई। कांग्रेस ने कहा कि बिजली, बाढ़ और मुआवजे की समस्याएं तत्काल हल होनी चाहिए। ज्ञापन हमने दिया है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी महोदय ने बनारस में जब सरकार को सरकार की कमी बताई कि गड्ढे हो गए, जो कैंप लगे हैं उनमें व्यवस्था नहीं है, लाइट नहीं है, तो उन पर मुकदमा लिख दिया जाता है। उनके साथ में 50 लोगों पर और मुकदमा लिख दिया जाता है। तो आज क्या सही बात कहने पर मुकदमे लिखेंगे? हम अपनी बात लोकतंत्र में सही बात भी नहीं कह सकते हैं। इस बात के लिए ज्ञापन दिया कि उन पर FIR क्यों की, उनकी FIR वापस हो। दूसरा ज्ञापन हमने ये पढ़ दिया है जिसमें यहाँ लोकल समस्याएं हैं, जिसमें बाढ़, अति वर्षा के कारण लोगों के घरों में पानी आ जाना, लोगों की समस्याएं, फसल डूब जाना, फसल खत्म हो जाना आदि बुवाई हो नहीं पाई, उस संबंध में हमने 2 ज्ञापन दिए हैं। खबर उत्तर प्रदेश के शामली से है, जहां कचौरीनाथ मंदिर में भव्य रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर योगी बाबा चंचलनाथ जी ने विधि विधान से शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। मंदिर परिसर वैदिक मंत्रों और हर हर महादेव के जय घोषों से गूंज गया पूरा मंदिर। आपको बता दें, पूजा में संचालित विष्णुदत्त पंडित अंकुर के मार्गदर्शन में हुआ। सेवादारों संदीप मोगा, गोपाल सैनी, कुलदीप कश्यप, सचिन सैनी, मोहित गुप्ता ने सेवा भाव से कार्य किया। स्थानीय श्रद्धालुओं ने आयोजन को सौभाग्यशाली बताया और बाबा के दर्शन को प्रेरणादायक माना। समापन पर प्रसाद वितरण हुआ और क्षेत्र की शांति समृद्धि की कामना की गई। मंदिर समिति में आगामी सोमवारों को भी ऐसे आयोजन की जानकारी जो है वो दी गई। मुजफ्फरनगर में कांवड़ सेवा शिविरों से शिव भक्तों का कीमती सामान चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद अफसर भेष बदलकर शिविरों में घुसते थे और विश्राम कर रहे कांवड़ियों का सामान चुरा लेते थे। ये कार्रवाई मीनाक्षी चौक क्षेत्र में लगे सेवा शिविर से की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होने के बावजूद ये गिरोह शिविर को निशाना बना रहा था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मुजफ्फरनगर का यही वो कांवड़ सेवा शिविर है जहां पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने 5 जिहादियों को गिरफ्तार किया है, जो कांवड़ियों के भेष में शिव भक्तों का कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए थे। देखिए 5 चोर पकड़े गए हैं। ये हमारे मीनाक्षी चौक के जो बड़ा वाला शिविर है उसके आसपास से चोरी करने का ये मोबाइल चोरी और क्या कहते हैं पर्स चोरी कर लेते हैं जो हमारे श्रद्धालु हैं। तो जो टिप ऑफ मिल जाता है तो इंस्पेक्टर सिविल लाइंस और CO सिटी इनको जब पकड़ लेते हैं और पूछताछ करते थे, अपना जुर्म स्वीकार करते हैं। इनके आपराधिक इतिहास हैं। इनमें सुहेल, आशिफ, शादाब, आबिद और एक ही आसिफ नाम के 2 व्यक्ति हैं और ये कभी कभी छद्म नाम से भी इस तरह की चोरियां करते हैं। तो निश्चित तौर से इन्हें टिप ऑफ के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तथा इन्हें सख्त कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में KD अस्पताल की लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली। परिजनों का आरोप है कि ICU में मृत बच्चे का इलाज दिखाकर 22 दिनों तक लाखों रुपए वसूले गए। आयुष्मान कार्ड के बाद खेत और गहने बेचकर भी पैसे दिए गए। जब बच्चा दम तोड़ दिया तो अस्पताल प्रशासन ने शव तक रोक लिया और बकाया ना चुकाने तक ना देने की धमकी दी और पुलिस के डर से डॉक्टर फरार हो गया। पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। बच्चे की मौत एम्बुलेंस में ले जाते समय रात में हमारे यहाँ से बच्चे को कल शाम से रेफर किया गया। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये बच्चा पिछले महीने 22/6 को हमारे यहाँ आया, कहीं से थी, हमारे यहाँ आया, बच्चे को लिया, डॉक्टर साहब ने देखा, ठीक है। उसके बाद फिर बच्चे को भर्ती किया गया आयुष्मान के थ्रू। ठीक, मरीज गरीब था, आयुष्मान के थ्रू हमने भर्ती किया। बच्चा हमारे पास से डिस्चार्ज हुआ 1/7 को। एक आयुष्मान का प्रोसेस होता है, जब भी हम बच्चा भर्ती करते हैं उसको डिस्चार्ज करने से पहले बाकायदा माँ के पास
3 दिन तक दूध पिला के बच्चे को दिखाया जाता है कि हाँ बच्चा बिल्कुल सही है, उसके बाद हमने उसको डिस्चार्ज किया। यहाँ से ले जाने के बाद उन्होंने लापरवाही की, बच्चे को लेटा के दूध पिलाया या दूध पिलाने के बाद आमतौर पर आपने देखा बच्चे को सीधे पर आगे थप्पी दी जाती है, वो सब कुछ प्रोसीजर बताया जाता है। आईसीयू पिछले 22 तारीख को लेके गए, तो जब ले जा रहे थे जीवित था? हाँ जिंदा, उधर पैदा हुआ, अच्छा खेल रहा था, रो रहा था। हाँ, या 1 दिन पहली तारीख को छुट्टी दिए गया, फिर लेके गए 2 तारीख के 3 तारीख के सुबह फिर लेके आए, बोला तबीयत खराब हो गया, दूध पिलाए, फिर बोला अच्छा ही मैं कल गारंटी ले रहा हूँ, सबसे साल बाहर ही नहीं निकला, अंदर किसी को जाने ही नहीं दिया। नहीं गया अभी कहा 22 तारीख के पिछले महीने में हुआ। क्या लापरवाही हुई है? लापरवाही तो ये बच्चे के देख रहे हो, इसका पैसे भी लगाए, बच्चे नहीं आ रहे, यही नहीं अगर नहीं कर पा रहे थे, दवा नहीं मालूम था तो छुट्टी दे देना चाहिए, रिफर कर देना चाहिए। अब मरने के बाद रिफर दे रहे हैं कि गोरखपुर लेके जाओ आधे घंटे में, नहीं तुम्हारा बच्चा नहीं मिलेगा। नावक दुनिया आ रहे हैं तो रिफर कर दी ना, कहाँ गोरखपुर लेके जाइए, तो उसके बाद कहा कि जितना पैसा बाकी उतना पैसा भर दो तब लेके जाइए। आजो पैसा डॉक्टर साहब कहाँ है, उसके बाद कहा आजो का पूरा 6000 जोड़ ली ने पूरा फुल दिन के। हाँ कहाँ पहले पूरा पैसा भर दीजिए तब उसके बाद ले जाइए। हमारे 12:30 बजे यहाँ से निकले, पूरा पैसा भर के 15,000 बाकी रहा, वो भर नहीं दिया। अब बात करते हैं हरदोई जिले की, जहां टडियावा ब्लॉक स्थित बरगावा ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यों में भारी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से फर्जी मास्टर रोल तैयार कर अधिक मजदूर दिखाए जा रहे हैं और सरकारी धन का गबन किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि फोटो खिंचवाने की अवज में उन्हें 50 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि काम ठेके पर करवाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी चुप हैं। ग्रामीणों ने जांच और कार्रवाई की मांग की है। हमको फोटो खिंचवाई के 50 रुपया एक टाइम के। और क्या कार्य कराया जाता है आपसे? और जब अभी तो कुछ कराया नहीं है, जब कराया जाता है तब पूरे दिन करते हैं, तब पूरी दिहाड़ी। कौन फोटो खिंचवाता है आपकी? वो चेतराम की वही है, लेडी जो ही खिंचवाती है। काम तो ये क्या हो रहा है, मतलब जिंद बाबा के उत्तर साइड में और पूर्व को तालाब के पास में हो रहा है। नहीं, हम तो ठेके में काम कर रहे हैं। वो ये करीब 3 लोगों पर 70 मीटर 72। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक युवक ने पुलिस प्रताड़ना से आहत होकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने अपनी पैंट पर सुसाइड नोट लिखकर चौकी सिपाहियों जसवंत यादव, महेश उपाध्याय और दिलीप पर 50,000 की रिश्वत मांगने और 3rd डिग्री देने का आरोप लगाया। मृतक की पत्नी ने पहले थाने में उसके खिलाफ मारपीट की शिकायत दी थी। परिजनों का आरोप है कि 40,000 लेकर दिलीप को छोड़ा गया। एसपी के आदेश पर आरोपी सिपाहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। पति पत्नी का विवाद था। पत्नी ने थाना दरवाजे पे एक तहरीर दी जिसमें उसने पति के खिलाफ तहरीर दी थी, शराब पीने के मारपीट करने की शिकायत थी। इस पे जो पत्नी है उसके मायके के लोग भी आ गए थे। फिर दोनों पक्षों का चौकी पे समझौता करा दिया गया। बाद में वो व्यक्ति जो पति था आके अपने घर में देर रात सुसाइड कर लिया। सुसाइड में उसने 5 लोगों के नाम लिखे हैं, जिसमें पत्नी के भाई है, पत्नी का पिता है और पत्नी का जीजा है। 3 लोगों हैं। 2 पुलिसकर्मी के खिलाफ उसने अपने पैंट पे लिख के सुसाइड कर लिया है। लड़के ने फांसी लगा ली। तो उसकी वाइफ से लड़ाई हुई थी, तो वो अपनी वाइफ को परसों छोड़ आया जाके अपनी ससुराल में। उसके बाद में उसके ससुराल वालों ने उसकी वाइफ आके चौकी पे FIR किया कि उसको यहाँ से पकड़ के ले गए। उसके पिताजी भी गए, तो उसको पहले बाहर बैठा ले रहे, उसके बाद में मतलब उसे अंदर ले जाके पुलिस वालों ने उसको वो मारा पीटा है बहुत ज्यादा। रिश्वत मांगी 50,000 रुपए के, पहले मतलब छोड़ दें। जब 50,000 रुपए देने से मना कर दिया, तब उसके बाद में कहा है कि मतलब अंदर ले गए, फिर उसके बाद उसे बहुत मारा। बिहार के जमालपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां संतोष कुमार नाम के जवान ने अपने ही 18 सहकर्मियों पर जान से मारने की साजिश का आरोप लगाया है। संतोष के अनुसार हथियार के बल पर अगवा कर उसे दौलतपुर दुर्गा मंदिर के पास से उठाया गया, हाथ पैर बांधकर मुंगेर जमालपुर रेल लाइन पर फेंक दिया गया। पीड़ित जवान ने जमालपुर थाने में प्रमोद राम समेत 12 नामजद 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। मामले की जांच शुरू हो गई। ये बिशप 9 जो कि जमालपुर में स्थित है, वहां से एक हम लोगों को रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, जिसमें एक बिशप 9 का ही सिपाही ने आरोप लगाया है कि अपने ही सहकर्मी ने उसके साथ मारपीट किया। उसके जो हाथ है उसको सिकर से बांध करके उसको रेलवे ट्रैक पे छोड़ दिया और जानलेवा हमला किया। इस तरह का आरोप लगा के एक आवेदन भी हम लोगों को प्राप्त हुआ है।
इसमें उस सिपाही ने अपने ही 12 सहकर्मियों के विरुद्ध जो है FIR दर्ज कराया है जमालपुर थाना अंतर्गत, और अन्य 6 अज्ञात के विरुद्ध भी इसने ये FIR दर्ज कराया है। आवेदन प्राप्त होने के उपरांत हम लोगों ने कांड दर्ज किया है। बिहार के दरभंगा में 5 वर्षीय आरोही की कुत्तों के हमलों में दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि बच्ची सुबह पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी, तभी आवारा कुत्तों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल में घसीट कर ले गए। गंभीर हालत में बच्ची को DMCH ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि नगर निगम से जो कचरा का अंबार आता है वो सैयद नगर में जहाँ जगह खाली देखता है नगर निगम की गाड़ी वहाँ कचरा गिरा के चली जाती है। जहाँ नगर निगम का जो डंपिंग ग्राउंड है वहाँ कचरा प्रॉपर वे में पहुँचता नहीं। तो कहीं ना कहीं नगर निगम के कर्मचारियों की लापरवाही है। जिस गंदे कचरे में किसी सड़े गले लाश को खा करके या किसी कुत्ते बिल्ली की डेड बॉडी को कुत्ता लोग खा करके यहाँ मानसिक रूप से विक्षुब्ध होता जा रहा है, जिसका परिणाम अभी आपके सामने है कि 11 साल की बच्ची की एक निर्मम हत्या कर दी गई कुत्तों के द्वारा काटने से। 9 साल की बच्ची। आने जाने वाले लोगों पे इस तरह से कुत्ता का अटैक होता है कि लोग का पैदल चलना दुश्वार है। तो अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां ग्वालियर में पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देश पर 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति अभियान शुरू हो गया है। IG अरविंद सक्सेना और DIG अमित सांघी ने साइकिल रैली और नशा मुक्ति रथ को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरुआत की। ये अभियान स्कूल अभियान, कॉलेज, सार्वजनिक स्थानों और मादक पदार्थों प्रभावित बस्तियों में चलाया जाएगा। इसमें राजस्व, स्वास्थ्य, महिला, बाल विकास की भागीदारी से जागरूकता जो है वो लाई जाएगी। नशे से होने वाले दुष्परिणामों की जानकारी दी जाएगी और युवाओं से नशा छोड़ने की अपील जो है वो भी की जाएगी। नशे से दूरी है जरूरी, तो ये जो है इसका स्लोगन है। और जो हमारा पुलिस मुख्यालय है उसके नारकोटिक्स विभाग के द्वारा एक पूरी कार्य योजना 15 दिवस की बनाई गई है, जिसमें 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ग्वालियर जिले के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिलों में यह अभियान चलाया जाना है। और इसमें 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक विभिन्न प्रकार के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको करना है। हमें उसको पूरी तरीके से रोस्टर में डिफाइन किया है। इसमें स्कूल, कॉलेजेस या फिर ऐसी चिन्हित स्लम्स या जो बस्तियां हैं जहां मादक पदार्थ और नशे पदार्थों का उपयोग होता है, लोग कुत्सित प्रवृत्तियों की ओर डिक्लाइन होते हैं, तो उनको सेंसिटाइज करना, उनको संवेदनशील करना है, जिससे वो इसका उपयोग बंद करें। अब खबर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से है, जहां उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया में बना अंडर ब्रिज अब जनता के लिए मुसीबत बन गया है। प्राकृतिक नाले पर अतिक्रमण और निकासी की उचित व्यवस्था न होने से ब्रिज में हमेशा पानी भरता रहता है। बरसात में तो हालत और बदतर हो जाते हैं, जिससे स्कूली बच्चों, मजदूरों, मरीजों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रेल फाटक दिन में 18 घंटे बंद रहता है और यही अंडरब्रिज एकमात्र वैकल्पिक रास्ता है। प्रशासन की अनदेखी से जनता बेहाल है और कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। और जब अंडरब्रिज बनाया था, जब नाला काफी चौड़ा था, अभी अगर रोड पे भी अपन देखें जहाँ हम खड़े हुए हैं वहाँ पे भी नाला बिल्कुल सकड़ा हो गया है और नाले के पास ही कचरा डाल रखा है, जबकि ये कचरा दूर होना चाहिए था। और नाले की जो रोड के नीचे से नाला बना हुआ है उसकी अगर सफाई हो जाए तो भी अंडरब्रिज का पानी हमेशा पास होता रहे। और सबसे पहला बड़ा कारण है कि जो नाले के ऊपर अतिक्रमण कर रखा है उस अतिक्रमण को साफ किया जाए तो सब काम अच्छा हो सकता है। चंदेरिया का नाम ही एक बहुत बड़ी समस्या है। और रही दूसरी बात कि जब से ये अंडरब्रिज बना है तब से लेकर आज तक उसके अंडरब्रिज के पैरेलल 2 नाले बने हुए हैं। एक नाले की हाइट ऊपर है और एक नाले की हाइट है बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर। जब तक उस ग्राउंड लेवल के नाले की प्रॉपर अंडरब्रिज से लेकर के ये जो आपको पीछे दिख रहा है इनानी धर्मकाटा और इनानी फैक्ट्री, यहाँ तक जितना भी इस नाले के ऊपर अतिक्रमण है, उस अतिक्रमण को, पेड़ पौधों को, जो भी जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है इस नाले के ऊपर, जो सरकारी रिकॉर्ड के अंदर नाला है, प्रॉपर उस रिकॉर्ड के अनुसार यदि इस नाले को पूरा खोल दिया जाए तो कभी भी चंदेरिया अंडरब्रिज में 2 इंच भी पानी की रुकावट नहीं होगी। के लिए आयुक्त साहब ने अभी फोन पे बात हुई थी, वो लोग भी आ रहे हैं, इसका मौका निरीक्षण करके चले गए। जयंत साहब भी आए थे और जयंत साहब ने खुद ने आकर के देख करके और जेसीबी भिजवाई है और जेसीबी से इसकी नाले की सफाई हो रही है। समाधान के लिए आयुक्त साहब ने पीडब्ल्यूडी को लेटर लिखा है। इस पुलिया की हाइट थोड़ी ऊंची कर रहे हैं, जिससे क्या ये नाला चौड़ा हो जाएगा, तो इसमें अगली बार इसमें कभी भी कोई कचरा नहीं फंसेगा और पानी की रुकावट नहीं होगी।
इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।